हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं और कवर करने वाले हैं कि नेचर क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर के बारे में पता चल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बट इसका नेचर समझने के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है, मेथड है, एक प्रोसीजर है जो एक कंपनी में स्टेप बाय स्टेप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फॉलो करते हैं और किसी भी डिसीजन अगर कंपनी में लेता है मैनेजमेंट या मैनेजर तो उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम जो देखेंगे, आज के जो सेशन में हम कवर करेंगे वो होगा कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके 6 बेसिकली नेचर होते हैं। सबसे पहला है परवेसिव, यानी कि ये यूनिवर्सल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या फिर किसी और तरह का एक्सट्रैक्शन कंपनी हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर किसी सर्विस में डिलीवर करने वाली कंपनी हो। छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो सभी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट है और वो वहां पर उसकी जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी बिजनेस तब तक नहीं अच्छे से परफॉर्म कर सकता जब तक आपके पास एक मेथड ना हो कैसे बिजनेस परफॉर्म करना है उसका। आपके पास एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपना बिजनेस चलाना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, परवेसिव है। एंड देन सेकेंड चीज इसका जो है नेचर वो है ह्यूमन बिहेवियर। तो हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो करते हैं, जो बनाते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके बनाते हैं, उस पर रिसर्च करके बनाते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर पे एप्लीकेबल है। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट नेचर जो कहता है कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर पे अप्लाई किया जाता है, ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है। ह्यूमन का बिहेवियर जब हम देखते हैं उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई भी करते हैं, चेंजेस भी करते हैं। तो इस कंप्लीटली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। एंड देन नेक्स्ट इसका जो नेचर है वो है क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जब भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जब भी हम बनाते हैं, एक कंपनी में क्या मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, जब हम उसको तैयार करते हैं तो कहाँ से करते हैं, हम उसको कहाँ से बनाते हैं, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप या स्टाफ पे हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी प्रोसेस को हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी मेथड को हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड देन उसके बाद हम बहुत स्टडी के बाद, बहुत सारे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद हम सेट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इसका अनदर नेचर है। एंड देन इसका जो फोर्थ नेचर है वो कहता है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा कि मैंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। ओके, तो ह्यूमन बिहेवियर कभी भी डायनेमिक होता है। एक बंदा अगर उसका जो कल्चर है या उसकी जो उसका जो बेसिकली नेचर होता है एक ह्यूमन का, वो डिफरेंट होता है दूसरे ह्यूमन बींग से या दूसरे एम्प्लॉय से। तो क्या होता है कि आप कभी भी एक रेजिड नहीं बना सकते प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या प्रोसेस टू प्रोसेस, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। आप उसमें चेंजेस करते रहते हो, चेंज कर सकते हो। एंड देन इसका जो नेक्स्ट नेचर है वो कहता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप जो स्टडी करते हो ह्यूमन बिहेवियर को, एक कॉज पे करते हो, एक उसका जो इफेक्ट आने वाला है उस पे करते हो। यानी कि आप जब भी कभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेट करते हो, एक कंपनी जब सेट करती है जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो कई सारे लंबे वक्त तक उसको स्टडी करती है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रोसीजर, जो मैं रूल अपना डिप्लॉय किया हूँ, हाउ इज इट वर्किंग और नॉट, इज इट रिक्वायर्ड सम मोर मॉडिफिकेशन इन दैट। तो इस तरह की स्टडी आप करते हो और तब जाकर के आप ये सेट करते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी डिप्लॉय कर रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। एंड देन कॉन्टिजेंट एंड डिपेंडेंसी।
तो कॉन्टीजेंट का मीनिंग क्या होता है? डिपेंडेंसी, यानी कि कॉन्टीजेंट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये डिपेंडेंट होता है। आपको जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप बनाते हो ना, वो डिपेंडेंट है ह्यूमन बिहेवियर पे। जब तक ह्यूमन नहीं रहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा। तो डिपेंडेंसी इसकी किस पर हो गई? ह्यूमन बिहेवियर पर हो गया। टाइम टू टाइम जैसे आप ह्यूमन बिहेवियर का जैसे आप स्टडी करते हो, उनका जो भी इफेक्ट होता है, आई मीन उसका जो रिएक्शन होता है ह्यूमन बिहेवियर का किसी भी डिसीजन का, उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाते हो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया इसका नेचर? कि ये डिपेंडेंट होता है। ओके, किस पे डिपेंडेंट होता है? ह्यूमन बिहेवियर होता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। आई होप कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर के बारे में समझ में आ गया होगा। बट इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो वो आपके पास, उसके नोटिफिकेशन आपके पास पूरी स्पीड से पहुंचे। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।